तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर आपका देखे थे, जो भी हो 7 से 25 था। उसके बाद में आज 26 से 5-7 क्लास और चलेगा, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो जाएगी। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग भाग संख्या 13 को देखा था। भाग संख्या क्या था कि भारत में व्यापार वाणिज्य की चर्चा थी कि भारत में व्यापार जो है वह कैसे होगा, भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 301 में। उसके बाद में 302 में कहा गया है ना कि संसद जो है ना वैसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। उसके बाद में 303 में क्या कहा गया है कि यदि कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्थगित कर देगी, ठीक है। उसके बाद में 304 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में कोई सामान अवैध है और दूसरे राज्य में वैध है और वह सामान उस राज्य में ला करके बेचा जाता है तो वह सामान क्या हो जाएगा, अवैध माना जाएगा। जैसे कि आप बिहार में शराब देख लीजिए, ठीक है, एकदम ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। बिहार में शराबबंदी है, अच्छा से मालूम है, नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, चाचा की सरकार है, जनता लाचार है, बढ़ता बेरोजगार है, समझ में आई बात। तो 304 में क्या कहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, बिहार में शराबबंदी है और बिहार में शराब बंद है और दूसरे स्टेट में क्या है तो शराब आपका चालू है, तो दूसरे स्टेट से यदि शराब समझा जाए तो वैध है और बिहार में अवैध है, आप बिहार में शराब नहीं पी सकते हैं। तो यदि दूसरे राज्य से शराब ला करके आप यदि बिहार में भी पीते हैं तो वह शराब क्या हो जाएगा, आपका अवैध माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। यह आर्टिकल नंबर 304 में लिखा गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संघ एवं राज्य सेवा आयोग के बारे में करेंगे, यूपीएससी और बीपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वही पीसीएस वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। भाग संख्या 14 को देखेंगे, आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के 323 है, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है हमारा, इस बार दौर आएगा और यदि नहीं आएगा तो खींच करके लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगा उस बात को लिख लीजिएगा। आप अपने अनुसार नोट्स बनाइएगा, हमारे अनुसार मत बनाइएगा, ठीक है। तो भाग संख्या हेडिंग लगाइए आप 14 में क्या है, 14 में आपका लिखा गया संघ एवं राज्य सेवा आयोग की चर्चा है, ठीक है। संघ बोले तो यूपीएससी और राज्य बोले तो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो संघ एवं एकदम ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि इसी का स्पेशल बता भी रहे हैं सिविल सर्विस का, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। संघ एवं राज्य सेवा आयोग की चर्चा, सेवा आयोग कहां से कहां तक है, तो यह जो है आर्टिकल नंबर आपका अनुच्छेद लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद जो है आपका 323 तक है, ठीक है। चलिए यह भाग संख्या 14 हो गया, अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक है, ठीक है। अब यूपीएससी और बीपीएससी, चाहे आपका जेपीएससी हो, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे जो हो, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे जो आता है, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे यूपीपीसीएस का होता हो, ठीक है, यही ना होता है यूपीपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस तरह से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसी तरह से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आई बात। एक जानते हो इस पर चर्चा क्या छेड़ा था कि यूपीएससी, इसी को बोलते हैं, देखो यूपी, यदि यह लहता यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और यह जो है ना यूपीपीएससी है, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यह दोनों अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही समझ जाइएगा। तो इसी के बारे में क्या करेंगे, इन डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो संघ बोले तो क्या हो जाएगा यूपीएससी और राज्य बोले तो क्या हो जाएगा आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बोले तो एसपीएससी, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म जिस भाई को लिखना है लिख सकता है। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लिख दो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है, कमीशंस हो गया। उसके बाद में बीपीएससी नहीं एसपीएससी लिखिए पहले, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आई बात। यह जो चर्चा किस में है, तो चर्चा आपका 14 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाएंगे, आप भी जो है ना अच्छा से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अनुच्छेद हम लोग लगाएंगे हेडिंग 311, ठीक है, 311 अनुच्छेद है। इससे पहले सुनो, यूपीएससी बीपीएससी की बात आया कब, ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी और बीपीएससी की चर्चा जो है जनरली संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। तो यह जो है आपका 1855 में क्या आता है, लॉर्ड मैकाले के सलाह पर, सिफारिश पर जो है ना यह आता है। उस समय जो है ना किसका शासनकाल था, तो डलहौजी का क्या था शासनकाल था। समझ में आई बात।
तो उस समय शासनकाल था डलहौजी का, और उसी समय जो है ना लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर क्या आता है, संघ सेवा आयोग की बात होती है। ठीक है, तो चलिए लिखते चलिएगा। 1855 में लॉर्ड मैकाले, खाली मैकाले लिखो, काहे लॉर्ड लगाएंगे। 1855 में लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर संघ सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, आयोग का गठन हुआ, अभी भारत में बात नहीं कर रहे हैं जी, संघ सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, कि गठन हुआ या बात हुआ, इस समय किसका शासनकाल था, तो यह जो है ना शासनकाल था डलहौजी का। ठीक है, शासन किसका था, तो यह डलहौजी का था। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति हो जाएगी और कैनिंग आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वायसराय हो जाएंगे। यह पहला लेक्चर में ही हम बताए थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के जगह यह पद समाप्त हो जाता है और उसके बाद में क्या आ जाते हैं, वायसराय आ जाते हैं, और प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो 1855 में लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर संघ आयोग सेवा का गठन होता है। शासन आपका डलहौजी का था। उसके बाद में भारत में कब होता है, तो भारत में जो है ना 1919 भारत अधिनियम जो है आपका लाया गया था 1919, और राज्य में क्या हुई थी, तो राज्य में दैत शासन की शुरुआत हो गई थी। और पहला बार शासन शब्द जो है ना 1919 में आया था। और 1919 में किसका शासन था, तो वायसराय जो है आपका चेम्सफोर्ड थे, जबकि सचिव जो है ना वह मॉन्टेग्यू था। यह बात आपको भी पता होगा। 1919 में क्या था, राज्य में दैत शासन की शुरुआत हो गई थी भारत में। ठीक है, और पहला बार शासन शब्द कब आया था, तो 1919 में आया था। और 1919 में ही क्या होता है, संघ आयोग की गठन होती है भारत में। जबकि 1922 इलाहाबाद में क्या होता है, इसका परीक्षा होता है। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं 1919 भारत अधिनियम, 1919 के भारत अधिनियम, या जो भी लिखिए 1919 के भारत अधिनियम द्वारा भारत में संघ सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, सेवा आयोग का गठन हुआ। उसके बाद में 1922 में क्या होता है, तो 1922 में जो है इस समय लॉर्ड रीडिंग का काल था। ठीक है, और लॉर्ड रीडिंग के काल में क्या होता है, इलाहाबाद में इसकी परीक्षा होती है। समझ में आ रही है बात, इलाहाबाद में क्या होता है, इसका परीक्षा होता है। तो बात को ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत में संघ सेवा आयोग का गठन हुआ। उसके बाद में अगला अब क्या लिखिएगा, तो अब जो है आपका सबसे पहला, अच्छा संघ सेवा आयोग कौन सा बनाया गया था, तो जनरली संघ सेवा आयोग जो है ना ली आयोग के सिफारिश पर सबसे पहले बनाया गया था। यह बात हम शुरू में भी बताए थे। क्या लिखे, संघ सेवा आयोग की गठन होता है। और 1926 में क्या होता है, 1919 के भारत अधिनियम द्वारा भारत में संघ सेवा आयोग का बात हुआ। ठीक है, ऐसे लिखो ना, सही लिखे, संघ सेवा आयोग का गठन हुआ, वेरी सॉरी, गठन हुआ। और उसके बाद में जो है ना इसका प्रथम अध्यक्ष जो है सर रोस बर्कर थे। ठीक है, सर रोस बर्कर थे, और यही जाकर के आगे क्या बन जाएगा, 1926 के बाद 1950 में यह यूपीएससी बन जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आ रही है बात, तो चलिए बात की बात है, आगे यह लिखते चलेंगे। 1919 के भारत अधिनियम द्वारा भारत में संघ सेवा आयोग का गठन हुआ। और 1922 में इलाहाबाद में इसका परीक्षा हुई। ठीक है, परीक्षा हुई, किसके काल था, तो लॉर्ड रीडिंग का काल था, लॉर्ड रीडिंग। समझ में आ रही है बात, इस समय किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड रीडिंग था। समझ में आई, देखो तो सबसे पहला बात कि यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी का मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 1855 में लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर संघ सेवा आयोग का गठन हुआ। 1919 के भारत अधिनियम द्वारा भारत में संघ सेवा आयोग का गठन होता है। ठीक है, इस समय किसका शासनकाल था, तो भारत में इस समय जो है शासन आपका वायसराय जो थे आपका चेम्सफोर्ड थे, जबकि सचिव जो था वह मॉन्टेग्यू था। और यही शब्द यहाँ पर क्या आता है, शासन पहला बार आता है। ठीक है, तो राज्य में दैत शासन की शुरुआत कब से स्टार्ट होती है, 1919 में। ठीक है, और यही दैत शासन जो है ना समाप्त हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, और क्या हो जाता है, केंद्र में दैत शासन की शुरुआत हो जाती है। समझ में आ रही है बात, तो यह सब सवाल खूब पूछता है। उसके बाद में अब लिखो अनुच्छेद नंबर 311। अनुच्छेद 311 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 311 में यह बात लिखी गई है कि जो भी आपका संघ सेवा आयोग है,
ठीक है, उसके सदस्य हैं, कर्मचारी है, तो उसके पद के रक्षा की बात कही गई है। ठीक है, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। ठीक है, 1 जुलाई 1966 को आईएफएस की स्थापना होती है, वो सवाल पूछा हुआ है जी। ठीक है, तो यह सब के क्या है, पद के रक्षा की चर्चा कही गई है। ठीक है, ऐसे इसको नहीं हटाया जा सकता है कि कह दिए कि इसको हटा दो तो हट जाएगा। ठीक है, तो पद की रक्षा जो है ना कहां पर है, तो अनुच्छेद नंबर 311 में इसकी चर्चा है। ठीक है, तो लिख लीजिए, संघ सेवा सदस्यों के पद रक्षा की चर्चा। ठीक है, संघ सेवा सदस्यों के पद रक्षा की चर्चा, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए आईएएस। ठीक है, आईएएस का मतलब क्या होता है, आईएएस होता है, आईएएस नहीं होता है, आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। लिख लो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया एग्जाम्पल में। उसके बाद में पहला, दूसरा लिख लीजिए आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद में आईपीएस के बाद आईएएफ लिख लो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। समझ में आ रही है बात, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1966 को होता है। 1 जुलाई 1966 को क्या होता है, इसका स्थापना होता है। तो यह बात समझ में आई, एक शॉर्ट रिवीजन करा दे। ठीक है, चलिए एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहला बात आता है क्या, सबसे पहला बात, भारत के संविधान में भाग संख्या 14 में क्या लिखा गया है। तो चलिए इन डिटेल नहीं, शॉर्ट हम बताते, इन डिटेल तो समझा ही कि ताकि आपको खटाक से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। भारत के संविधान में क्या चर्चा किया गया है भाग 14 में, तो भाग 14 में यह बात लिखा गया है कि संघ एवं राज्य सेवा आयोग की चर्चा है, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। ठीक है, संघ बोले तो यूपीएससी और राज्य बोले तो एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले इसका बात 1855 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। उसके बाद में 1919 के भारत अधिनियम द्वारा भारत में संघ सेवा लोक आयोग की बात हो गई, और उसके बाद में इस समय शासनकाल 1919 में चेम्सफोर्ड तथा वायसराय जो आपका चेम्सफोर्ड, जबकि वायसराय के बाद आपका सचिव मंट्यूगी थे। उसके बाद में 1922 में इलाहाबाद में इसकी परीक्षा होती है। समय शासन लॉर्ड रीडिंग का था, जबकि 300 अनुच्छेद 11 में यह बात लिखा गया है कि संघ सेवा के सदस्यों की पद की रक्षा कैसे की जाएगी, जैसे कि आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस हो गया इंडियन पब्लिक सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस का मतलब हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1966 को होती है। बात समझ में आई, चलिए इसको मिटा दे। अब अनुच्छेद नंबर 311 के बाद अनुच्छेद नंबर 312 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 312 हेडिंग लगा लीजिए, अनुच्छेद नंबर 312। 312 में क्या लिखा गया है, तो 312 में यह बात लिखी गई है ना कि यूपीएससी एसपीएससी के पद सृजन की चर्चा किया गया है। ठीक है, कि कैसे जो है ना इसके सृजन किया जाएगा, कैसे विस्तार की जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 312 यूपीएससी एवं संघ एवं राज्य, लिखो संघ एवं राज्य सेवा आयोग के सृजन की चर्चा। सृजन बोले तो विस्तार, सृजन के चर्चा। ठीक है, किसमें कहा गया है, तो यह अनुच्छेद नंबर आपका 312 में कहा गया है। सुनो, सृजन कहे तो इसका जो है ना अर्थ क्या होता है, तो सृजन कहने का मतलब होता है विस्तार। इसकी जो है ना वेतन कौन देगा, नियुक्ति कौन करेगा, यह सब बात जो है किसमें लिखा गया है, तो यह बात जो है अनुच्छेद नंबर 312 में लिखा गया है। जैसे कि यूपीएससी लिख लिया जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका वेतन जो है ना वह कौन देगा, यह केंद्र सरकार देगी कि राज्य सरकार देगी। तो वेतन की बात करता हूं तो वेतन बोला जाए तो वेतन जो है वह केंद्र सरकार देती है। ठीक है, वेतन केंद्र सरकार। उसके बाद में
वेतन हो गया, और क्या लिखिएगा, वेतन हो गया केंद्र सरकार द्वारा, और यह किसका यह जो है ना कहाँ तक इसका क्षेत्र होता है, तो पूरा भारत तक होता है, ठीक है। यूपीएससी का जो भी सदस्य है तो वेतन जो है वह केंद्र के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में वेतन हो गया यूपीएससी में, जैसे यूपीएससी हो गया, उसके बाद में सेंट्रल में और क्या आ जाएगा, तो सेंट्रल के लिए आपका एक आ जाएगा पहला, दूसरा लिख लीजिए रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे एसएससी, ठीक है, रेलवे हो गया और एसएससी, इसका वेतन जो है कौन देता है, तो रेलवे एसएससी का वेतन जो है ना वह भी क्या देता है, केंद्र सरकार देता है, केंद्र द्वारा, ठीक है। जबकि तीसरा लिख लीजिए स्टेट सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट सर्विस कमीशन एसपीएससी, यह सब का वेतन जो है वह कौन देता है, तो वेतन जो है ना यह सब का देता है आपका राज्य सरकार, ठीक है। तो बीपीएससी हो गया इसमें, बीपीएससी, उसके बाद में पीसीएस हो गया, और जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका वेतन जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्य द्वारा दिया जाता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सुनो, इसका नियुक्ति जो है ना वह केंद्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है, नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा, उसके बाद में इसका भी नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और इसका नियुक्ति जो है ना राज्य के द्वारा। समझ में आ रही है बात, नियुक्ति राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, इसका किया जाता है। तो संघ एवं राज्य सेवा आयोग के सृजन की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद नंबर आपका 312 में है। वेतन केंद्र के द्वारा दिया जाता है यूपीएससी का, नियुक्ति भी केंद्र करते हैं, रेलवे एसएससी वेतन केंद्र देता है और नियुक्ति भी केंद्र ही करता है, और बीपीएससी हो गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस आपका हो गया, और उसके बाद में जेपीएससी हो गया, इस सब का वेतन जो है राज्य सरकार देती है, जबकि नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 315 में क्या लिखा गया है, ध्यान से बात को समझिएगा, इतना ज्यादा गर्मी है ना कि कहे की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और नोट में लिख लीजिएगा, क्या सुनो, नोट में क्या बात लिखिएगा, तो नोट में यह लिखने वाली बात है, इसको मिटा देते हैं कि जो नई संघ सेवा आयोग का जो गठन होता है वह कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना राज्यसभा की यहीं पर क्या हो जाती है, मजबूतियां हो जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय, अखिल या संघ सेवा लिखो, नई संघ सेवा आयोग, नई संघ सेवा आयोग जो है किसके द्वारा सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो नई संघ सेवा आयोग की सिफारिश राज्यसभा द्वारा होती है, ठीक है, राज्यसभा द्वारा होती है। सुनो, सबसे पहले राज्यसभा में इसकी बात जाएगी, राज्यसभा से फिर उसके बाद में लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से फिर किस में जाएगा आपका, तो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो नई संघ सेवा आयोग की बात जो है सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है, तो यह राज्यसभा से होती है, उसके बाद में लोकसभा जाता है, और तब उसके बाद में आपका राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 315 लिख लीजिए, अनुच्छेद 315 में क्या चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और आपका एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सेवा की बात कही गई है, सेवा आयोग की चर्चा कहा गया, अर्थात इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना वह कौन करता है, ठीक है, और इसकी कार्यकाल जो है ना वह कितना दिन तक होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम जो है ना परीक्षा कंडक्ट कराना होता है। तो चलिए लिख लेते हैं यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सेवा आयोग की चर्चा, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 315। तो यूपीएससी एवं एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ एवं राज्य सेवा आयोग की चर्चा, ठीक है, यूपीएससी एवं एसपीएससी संघ सेवा आयोग की चर्चा, संघ सेवा आयोग की चर्चा, ठीक है, किसमें कहा गया है, तो यूपीएससी एवं एसपीएससी संघ सेवा आयोग। सुनो, इसकी चर्चा जो है किसमें कहा गया है, तो 315 में कहा गया है। इसी को हम सीधी बात लिख सकता हूं ना कि यूपीएससी और बीपीएससी की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 315 में। सीधा एक लाइन में बोल दिया जाए कि यूपीएससी और बीपीएससी की चर्चा कहां पे है, तो अनुच्छेद नंबर 315 में है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 315 याद रखिएगा, सवाल आया हुआ है। यूपीएससी और बीपीएससी की चर्चा किसमें है, तो यूपीएससी और एसपीएससी संघ सेवा आयोग की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद नंबर 315 में है, जबकि संघ एवं राज्य सेवा आयोग के सृजन की चर्चा है, विस्तार की चर्चा है। समझ में आई बात? तो चलिए
अब सुनो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसके जो है ना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो एसपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, इसकी जो है ना नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। लिख लीजिए, संघ एवं राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति या क्या करते हैं, राज्यपाल करते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलिए। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, इसका वेतन जो है ना कैसे दिया जाता है, तो वेतन जो है ना वह संचित विधि से दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है। वेतन जो है वह कैसे दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है, याद रखिएगा, संचित निधि से। उसके बाद में इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो कार्य जो है वह होता है आपका एग्जाम कंडक्ट कराना। ठीक है, अलग अलग विभागों में एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, अलग अलग विभागों में एग्जाम करवाना, एग्जाम कंडक्ट कराना। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराना, समझ में आई बात। अलग अलग विभागों में एग्जाम कंडक्ट कराना किसका काम होता है, तो एग्जाम कंडक्ट कराना जो है यही यूपीएससी अध्यक्ष की होती है। ठीक है, इसका अवधि कितना होता है, कार्यकाल लिख लीजिए, कार्य हो गया काम, और कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है ना 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु हो गया या 6 वर्ष। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष या 6 वर्ष तक क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। तो चलिए एक शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 312 में संघ एवं राज्य सेवा आयोग के सृजन की चर्चा है, अर्थात कि यूपीएससी और एसपीएससी के वेतन तथा इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो यूपीएससी की नियुक्ति जो है यह केंद्र सरकार द्वारा होती है तथा वेतन भी केंद्र सरकार द्वारा देते हैं। उसके बाद में सेंट्रल लेवल पर रेलवे और एसएससी की भी नियुक्ति जो है आपका केंद्र एवं वेतन केंद्र के द्वारा मिलता है, जबकि आपका एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है तथा वेतन भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। नई अखिल भारतीय सेवा की जो शुरुआत होती है वह कहां से होता है, तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत वह राज्यसभा से होती है, उसके बाद में लोकसभा, तब राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। और अनुच्छेद नंबर 315 में यूपीएससी एवं एसपीएससी के सेवा आयोग की चर्चा कही गई है, अर्थात इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और अध्यक्ष का काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना। बात समझ में आई, बोलिए। चलिए मिटा दे, एकदम ध्यान से बात को समझिएगा। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 317, 315 के बाद अनुच्छेद नंबर 317, अनुच्छेद नंबर 317, चलिए हेडिंग लगा लीजिए। अनुच्छेद नंबर 317 में क्या लिखा गया है, तो जो भी यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यह सब के जो भी सदस्य है उसको कैसे पद से हटाया जाएगा। ठीक है, उसको पद से हटाने की चर्चा किसमें है, 317 में है। अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 317 में लिखा गया है आपका कि यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यह सब के पद को हटाने की चर्चा। ठीक है, सदस्य को पद से कैसे हटाया जाएगा। सुनो, इसके प्रति जो है ना ऐसा नहीं कि लेकर के हटा दिया जाएगा, इसको जो है ना सबसे पहले न्यायाधिकरण में लाना होगा। यदि कोई काम गलत करता है तो तब जो है उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको पद से हटा देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए यूपीएससी और एसपीएससी, यूपीएससी एवं एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को पद से हटाना, पद से हटाने की चर्चा। ठीक है, कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 317 में किया गया है। ठीक है, 317 में किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, इसको हटाने के लिए न्यायालय में पेश करना होता है, न्यायालय में पेश करना होता है एवं गलत साबित
होने पर राष्ट्रपति इसको पद से हटाते हैं, इसको पद से हटाते हैं। ठीक है, आईपीएस को जी बात बोल रहे हैं, हटाते हैं। जैसे एग्जांपल में आईएएस, आईपीएस, ठीक है, यह सबको कौन हटाते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यह ईटीसी हो गया। ठीक है, यह सबको हटाता कौन है? तो यह सबको जो है आपका राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। ऐसे नहीं के लिए हटा दिए उसके पद से। ठीक है, हटाने के लिए भी पावर चाहिए। समझ में आई बात? अनुच्छेद नंबर 317। अब बताते हैं ना कि आईएएस को कंट्रोल कौन करता है, आईपीएस को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, उसके बाद में आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस, इस सबको कंट्रोल जो है वह कौन करता है, इस बात को बताते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट में बात लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 317 को मिटा दे, बात समझ में आई? एक बार में क्या करेंगे, सब समझा दें कि आईएएस का प्रशिक्षण केंद्र जो है ना वह कहां पर है, उसके बाद में आईपीएस का कहां पर है और उसके बाद में आईएफएस का प्रशिक्षण केंद्र जो है ना, ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, यह बात को बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे 317। ध्यान से समझिएगा बात को। देखो पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर पर रह करके याद करेंगे। ठीक है, गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। चलिए 1 मिनट का ब्रेक दिए थे, बुरा नहीं मानना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, आईएएस का नियंत्रण कौन करता है, आईपीएस का नियंत्रण कौन करता है और आईएफएस का नियंत्रण कौन करता है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे क्या, नियंत्रण लिखेंगे और उसके बाद में मंत्रालय लिखेंगे, मंत्रालय लिखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे पहला हो गया आपका नियंत्रण में आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा हो गया आपका आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा हो गया आपका आईएफएस। ठीक है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएएस के जो है ना मंत्रालय कौन है, तो कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद में कार्मिक मंत्रालय द्वारा क्या होता है, आईएएस का नियंत्रण किया जाता है। आईपीएस गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईएफएस वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, यह द्वारा क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। तो एक बात यहां पर, उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर कहां कहां है, तो पहला सुनो, यहां पर पहला ऐसे लगाएंगे आईएएस, आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है, तो यह जो है ना मैसूरी उत्तराखंड में है, जिसको जाना जाता है आपका लेवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यह बात जो है ना कहां पर, लेवासना का फुल फॉर्म होता है, कहां पर बोल रहे हैं, आईएएस, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां है, तो मैसूरी, मैसूरी बोले तो उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। इसका सेंटर का नाम क्या है, तो लेवासना, LEBSNA। सुनो, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लिखो, लाल बहादुर शास्त्री, इंग्लिश में लिखता हूं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इतना ना ज्यादा गर्मी है ना जी कि कहे की बात ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री हो गया, लाल बहादुर सर्विस बोले, लाल बहादुर शास्त्री लेवासना क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में और क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, LBSNAA, लेवासना, यह ना हुआ, बोलिए लेवासना, LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईएएस का यहाँ पर प्रशिक्षण हो गया, उसके बाद में अगला आईएएस हो गया, उसके बाद में आईपीएस। ठीक है, आईपीएस का कहाँ पर शिक्षण है, बताइए, इसका प्रशिक्षण जो है ना आपका, तो वह आपका हैदराबाद में है। ध्यान से समझिएगा बात को, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल
लिख लीजिए IAS हो गया, उसके बाद में IPS, IPS का कहां पर है तो हैदराबाद में है। इसका प्रशिक्षण केंद्र क्या है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लिख लो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना ना गर्मी है कि हम क्या करें जी, ठीक है, हालत खराब हो जा रही है इधर। खैर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिखना क्या होता है, बोलना क्या होता है, बोला कुछ और जाता है, ठीक है। खैर चिंता नहीं करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। उसके बाद में IAS हो गया, IPS हो गया, और तीसरा क्या लिखिएगा IFS लिख लीजिए। इसका जो है ना प्रशिक्षण कहाँ पे है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है तो इसका जो है ना देहरादून है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लिख लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक होता है। IFS कहाँ पर है तो यह जो है आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया। इसका क्या नाम है तो इसका जो है ना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण वन पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। यह बात जो है यहां पर है। तो देहरादून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, बात समझ में आई। उसके बाद में अब क्या लिखेंगे, भाग संख्या 14 के A लिखेंगे। ट्रिब्यूनल की चर्चा है, न्यायाधिकरण की चर्चा है, बड़ा बड़ा निपटारा जो है ना यही करता है। जैसे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक वाला बता दे, 2 राज्य और हस्तक्षेप करेगा जी, पुदुचेरी और उसके बाद में केरला। अभी जस्ट बता रहे, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट रिविजन कर लेता हूं। शॉर्ट रिविजन में कैसे करिएगा तो सुनो, सबसे पहला बात यह आता है कि IPS और IAS का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। IAS और IPS का नियंत्रण करने वाले विभाग एवं मंत्रालय, वही बात बोलेंगे। तो IAS एवं IPS का नियंत्रण करने वाला मंत्रालय, जैसे कि IAS कौन करता है, कार्मिक मंत्रालय, IPS गृह मंत्रालय, IFS वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। यह सब का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है तो IAS का ट्रेनिंग सेंटर मैसूरी उत्तराखंड में पड़ता है, जिसको लेवासना के तहत जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में IPS का क्या होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, जिसको हम लोग जानते हैं। और IFS का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, देहरादून में है, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र के तहत जानते हैं। बात समझ में आई, बोलिए। अब हम लोग क्या करेंगे तो अब हम लोग ट्रिब्यूनल की चर्चा करेंगे, अनुच्छेद नंबर आपका 323 के क, ठीक है। चलिए तो भाग संख्या 14 के क हेडिंग लगा लीजिए, भाग संख्या 14 के क। बात समझ में आई। देखिए यह सबको जनरली नहीं बताता है, सब सीधा जो है आपका इसके बाद निर्वाचन की चर्चा है उसको बता देगा 324 आर्टिकल नंबर, और यह सब नहीं बात बताएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। यदि मान के चलिए कोई PCS का तैयारी कर रहा है, UPSC का कर रहा है और यही सब बात पता नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। तो भाग संख्या क्या लिखिएगा, भाग संख्या 14 के क लिखिए। यह चर्चा किस में है तो अनुच्छेद नंबर 323 के क, अनुच्छेद 323 के क में क्या है, इसकी चर्चा है, ठीक है। क्या है भाग 14 में तो भाग 14 में ट्रिब्यूनल की चर्चा, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, न्यायाधिकरण की चर्चा, न्यायाधिकरण, ठीक है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण। अब सुनो न्यायाधिकरण क्या होता है, यह जो है ना आपका जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब कि जो हरित क्रांति वाला है, यह जो है ना NGT कोर्ट में ही जाएगा ना। हरित क्रांति जो भी आपका विवाद हुआ था तो यह जो है ना कहाँ पे जाएगा तो यह पर्यावरण जनरली जाता है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट में जाती है, ठीक है। यह बात बता रहे ट्रिब्यूनल की चर्चा मतलब इसके में क्या लिखा गया तो इसमें लिखा गया है ना कि बड़ा बड़ा विवादों का यह निपटारा करता है। यह बड़े विवादों का निपटारा करता है, ठीक है, निपटारा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए क्या, पहला कावेरी जल विवाद। अच्छा सुनो, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है जी। कावेरी जल विवाद जो है ना आपका पहला बात की कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। अच्छा यह विवाद क्या कहता है तो यह विवाद कहता है कि एक नदी निकलती है यहाँ से, कावेरी नदी, ठीक है, कवांगो जिला से, कर्नाटक के कवांगो जिला से निकलती है और यह जो है ना तमिलनाडु होते हुए
और पुदुचेरी होते हुए कहाँ गिर जाता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी विवाद को लेकर के 1881 में क्या होता है, इसी बात को लेकर के 1881 में विवाद होती है और ब्रिटिश राज्य जो है ना, ब्रिटिश क्या होता है, हस्तक्षेप कर देता है। लगभग यह जो है सबसे पुराना जल विवाद है जी, लिख लो कावेरी जल विवाद क्या है, यह पुराना जल विवाद है, सबसे पुराना जल विवाद, सबसे लगभग 150 साल हो गया जी, सबसे पुराना जल विवाद, ठीक है, सबसे पुराना जल विवाद। इसमें क्या है, तो यह जो है ना कावेरी जल विवाद कहां से कहां तक है, तो यह 1881 में सबसे पहले विवाद हुआ, सबसे पहले विवाद हुआ क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक से होते हुए, कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु एवं पुदुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिरती है। और ब्रिटिश हस्तक्षेप किया, ठीक है, और 1924 में जनरली 1924 में इस विवाद को निपटाया गया, लेकिन 1924 में इस विवाद को सुलझाया गया, लेकिन कोई बात नहीं हुई जी सुलझाने से, ठीक है। तमिलनाडु वाला मान गया, कर्नाटक वाला कहा कि नहीं हमारा पक्ष में नहीं है। तो यह जो है ना सबसे पुराना जल विवाद है, ठीक है। जनरली जो है ना कावेरी जल विवाद किन राज्य के बीच है, तो पहला हो गया कर्नाटक, उसके बाद में केरला हो गया और तमिलनाडु, यह 3 राज्यों में है। ज्योग्राफी में ऐसे बताएंगे 3 राज्य, और उसके बाद में एक क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, ठीक है। इन राज्यों के बीच क्या है, कावेरी जल विवाद है। जो पुदुचेरी मतलब यूनियन टेरिटरीज, एक वो क्या हो गया आपका पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज, और 3 गो राज्य से क्या है आपका कावेरी जल विवाद है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखेगा, पहला और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका ग्रीन एनजीटी, नेशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल मतलब बोले तो एनजीटी, इसका जो है ना विवाद कौन निपटाता है, तो एनजीटी कोर्ट द्वारा यह विवाद जो है निपटाया जाता है, ठीक है। यह विवाद एनजीटी कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है, कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। समझ में आई बात। तो यहां पर क्या हो जाता है आपका भाग संख्या 14 जो है आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि आपका मेहनत कैसा था, ठीक है। तो चलिए एक बार में शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। शॉर्ट रिकैप क्या करते हैं, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और ध्यान से बात को सुनिएगा। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या बताया, तो आज की क्लास में हमने बताया कि संविधान के भाग संख्या 14 संघ एवं लोक सेवा आयोग की बात करता है। सबसे पहले जो है आपका लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर 1855 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में संघ सेवा आयोग की गठन होता है। भारत शासन अधिनियम आपका 1919 के तहत जो है भारत में इलाहाबाद में इसकी गठन होती है। 1919 में क्या होता है, यह गठन होता है। 1922 में इलाहाबाद में परीक्षा होती है लॉर्ड रीडिंग के समय काल में। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 311 क्या कहता है, तो अनुच्छेद नंबर 311 जो है आपका पद के रक्षा की बात करता है। उसके बाद में 312 अनुच्छेद 312 सृजन के चर्चा करता है कि कैसे जो है यह विस्तार होती है। 315 में क्या कहा गया है, यूपीएससी और बीपीएससी के पद की चर्चा की गई है। 317 में पद से हटाने की चर्चा किया गया है। और उसके बाद में 323 के क में क्या लिखा गया है, तो ट्रिब्यूनल की चर्चा की गई है। बात समझ में आई, तो एकदम खटाक से यह सब बात को बोल देनी है, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, मेहनत करना है। देखो इतना ही बात जो है ना सर जी बता देते हैं और कहते हैं कि भाग संख्या 14 जो है ना वह समाप्त हो गया, और जनरली इससे ज्यादा परीक्षा में पूछता भी नहीं है, ठीक है। सच्चाई बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इन डिटेल बताया। कोई भाई को यदि लगता है कि नहीं इतना नहीं बताना चाहिए, ठीक है, गलत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत बता देगा कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि मेहनत कैसा था। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेहनत करनी है, जम करके मेहनत करनी है।
पसीना बहाते बहाते रहना है, ठीक है, सही डायरेक्शन में, तब जाकर के क्या करेगा, आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपको गले लगाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।